अगर आप ये सोच करके बहुत खुश हो रहे हैं ना कि सेडिशन का जो कानून है आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं होगा, ऐसे में आपकी उम्मीद जाग जाती है कि ये तो ख़त्म होने वाला है, अब बोलने की आज़ादी में किसी भी तरह का बेरोक टोक नहीं होगी, तो भाई साहब एक बात समझ लीजिए कि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। इसका नाम सरकार है। अगर ये चाहे ना आपको, तो आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो, आपको चुप करा देगी अपने पे आ गई तो एक शब्द नहीं बोल पाओगे, अपना प्रोफेशन ही चेंज करते दिखाई दे जाओगे। अब सरकार कैसे क्या कर सकती है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए, अकेले आईपीसी में ही अनेक ऐसे विकल्प मौजूद हैं सरकार के पास जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का काम कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं दूं आपको। अभी लॉकअप के जो विनर हैं मुनव्वर फारूकी, इन्होंने अपना करियर ही खत्म कर लिया था। चुटकुले कहने के लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। एक स्थानीय भगवा कार्यकर्ता है, उन्होंने शिकायत की और उनकी शिकायत पर उनको पकड़ लिया गया और शिकायत में ये कहा गया कि वह धार्मिक भावनाओं को भड़काता है और फारूकी पर धारा 129A, धारा 188, धारा 34 और धारा 269 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसमें 124A नहीं है। वह धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें राजद्रोह का कानून का तो जिक्र है ही नहीं, जिसका अमूमन कहा जाता है कि इसको लगाने के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा आ जाता है। उपयुक्त में जितने भी आरोप हैं सही नहीं थे। पुलिस ने आरोप लगाने वाले पर यकीन करके कार्रवाई की और फारूकी का इरादा दुख पहुंचाने वाले धार्मिक चुटकुले सुनने का था और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस बात से सहमत नजर आया। अब फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। अब फारूकी को जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ गया था, लेकिन पिछले 2 महीनों में उनके 12 जो शो थे उनको रद्द कराए गए थे। अब जब शो रद्द हो जाते हैं तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपना करियर ही खत्म कर देता हूँ, प्रोफेशन ही चेंज कर दूंगा मैं। उन्होंने इसका डिक्लेरेशन कर दिया, फिर लॉकअप आता है, उसको जीत जाते हैं। ऐसा आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुणाल कामरा। अगर आपको कहा जाए कि आप नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते। तमाम तरह की आईपीसी में धाराएं हैं भाई, इसको अपडेट कीजिए अपने आप को। कामरा ने जर्मन में मोदी जी से बच्चे की बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष बच्चे के गाए गए गीत है जन्मभूमि भारत की जगह महंगाई डायन खाई जात है, इस गीत का इस्तेमाल कर लिया। अब बच्चे के पिता ने कामरा पर निशाना साधते हुए कहा कि बेचारे बच्चे का अपनी गंदी राजनीति से दूर रखें और अपने खराब चुटकुले को दुरुस्त करें। अब वहीं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह कहा था कि देखिए, राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए कृपया करके अब नाबालिगों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, इनका इस्तेमाल मत कीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 व सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों का कामरा का जो शेयर किया गया वीडियो है वो उल्लंघन में आता है और इसकी शिकायत ट्विटर से कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। अब ट्विटर ने तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस मामले में ट्विटर को ही समन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी अभिव्यक्ति को खदेड़ने के लिए। तीसरा एक नियम आपको याद होगा, यूएपीए। विनायक सेन से लेकर के उमर खालिद, स्टैन स्वामी से लेकर के भीमा कोरेगांव मामले के तमाम कार्यकर्ताओं और विद्वानों पर अलग अलग तरह के सरकार के दौर में यह कानून लगातार लाया गया है ताकि सत्ता की आलोचना को बहुत ही आसानी से दबाया जा सके। मूल रूप से यह एक आतंकवादी विरोधी कानून था। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन ये जो कानून है ना 2008 में संशोधन के बाद यह सरकार द्वारा दमन का हथियार बन जाता है। ये यूपीए ने भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। उस संशोधन के जरिए आरोपित को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वह निर्दोष साबित नहीं हो जाता। ये बात संवैधानिक गारंटी का हनन थी। इमरजेंसी के दौर का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी है जो केंद्र और राज्य को इजाजत देता है, वो बड़ी इज्जत से देता है कि अगर लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे 12 महीने तक बिना किसी आरोप के कैद किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति सिर्फ उच्च न्यायालय सलाहकार बोर्ड के समक्ष ही अपील कर सकता है, लेकिन वह वकील नहीं कर सकता। यह ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अक्सर होता आया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर चटपटी पोस्ट लिखने पर पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके तहत निशाने पर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आपको पता है कि देश में न्याय मिलने की जो गति है वो हमेशा से बेहद धीमी रही है। जाधवपुर के विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर हैं अंबिकेश महापात्रा को 2012 में ममता बनर्जी के कार्टून फॉरवर्ड करने के लिए धारा 66A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
10 वर्ष बीत चुके हैं और अब भी वो लड़ रहे हैं। आईपीसी की धारा 500 और 509 भी लगा दिया गया, जो क्रमशः मानहानि और महिला की लज्जा भंग करने संबंधित। तो सेडिशन का खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ और लगातार कहते जाएंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और लोगों को ये जरूर बताइएगा कि सेडिशन खत्म होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि अब आपके हाथ में बहुत पावर आ गई है बोलने की, क्योंकि बोलने का दौर अब ज्यादा शुरू हो चुका है और यहाँ सरकार किस किस नियम का बहुत अच्छे से दुरुपयोग करके आपको चुप करा सकती है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, ये बताना मेरा मतलब था। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।